देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस सीट से परचम लहराया था, आज चर्चा उस विधानसभा सीट की होगी। वो विधानसभा जो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गई थी और पूरे देश की नजरें इस सीट पर थी। लेकिन आगे 2027 के चुनाव में यह सीट लोगों का ध्यान किसी और वजह से खींचने वाली है। कारण है ईगो की लड़ाई। ईगो सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और ईगो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सहारनपुर देहात विधानसभा सीट की, जो कि पहले हरोड़ा विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। मायावती ने इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीतकर यूपी में अपनी सरकार बनाई थी और उनके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजा था। लेकिन आखिर सहारनपुर की इस सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है? यहाँ कौन सी जाति तय करती है जीत और हार, और 2027 में कौन है इस विधानसभा सीट का प्रमुख दावेदार और जीत का उम्मीदवार? ये सब हम समझेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का एक खास प्रोग्राम हॉट सीट। सहारनपुर देहात भी इस सीट को कहते हैं और इस सीट का गठन 2009 के बाद हुए परिसीमन में हुआ था। परिसीमन के बाद हरोड़ा विधानसभा का नाम बदलकर सहारनपुर हो गया। मेरे पीछे जो आप नक्शा देख पा रहे हैं, ये सहारनपुर जिले की सीटों का नक्शा है। ये सहारनपुर देहात कहिए, सहारनपुर कहिए, या पहले जो इसका नाम था हरोड़ा विधानसभा, ये उसका नक्शा है। इसके पास अगर आप देखें तो हमने इसके पहले बात की थी ये सहारनपुर नगर विधानसभा सीट की। सबसे पहले हमने बात की थी ये बेहट विधानसभा सीट की। ये सीट नकुड़ सीट है। ऐसी सीटें इसके आसपास है। इसे सहारनपुर देहात भी कहा जाता है और इसकी विधानसभा संख्या 4 है। खास बात यह है कि हरोड़ा की धरती ने न सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती को 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, बल्कि आजादी के बाद से महिलाओं को नेतृत्व में दिल खोलकर अपना योगदान दिया है। इस सीट पर 10 बार महिला विधायक चुनी गई हैं और उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई विधानसभा सीट होगी जहां आजादी के बाद 10 बार महिला विधायकों को चुनकर वहां की जनता ने लखनऊ भेजा है। मैं आपको इसका राजनीतिक इतिहास भी महिला विधायकों के परिप्रेक्ष्य से ही बताऊंगा। यहाँ 1966 में पहली बार महिला विधायक शकुंतला देवी बतौर विधायक चुनी गई थी। उसके बाद 1969, 1974 में फिर से शकुंतला देवी को यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, उन्हें चुना। 1977 में बिमला राकेश यहाँ की विधायक बनी और 1980, 85, 89 और 91 यहाँ पर लगातार बिमला राकेश ही विधायक चुनकर लखनऊ जाती रही। ये जो पूरा लगातार जीत का सिलसिला था, ये टूट गया 1993 में जब मोहर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1996 में अब बारी आई बसपा सुप्रीमो मायावती की, जब वो पहली बार हरोड़ा की इस सीट से विधायक बनी और विधायक बनने के साथ ही लखनऊ पहुंची। लेकिन 2002 का वो साल था, 2002 का वो चुनाव था जब मायावती यहाँ से विधायक भी बनी और विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। 2007 और 2012 में जगपाल नाम के व्यक्ति यहां से विधायक चुने गए। हरोड़ा सीट से 2017 के चुनाव में मसूद अख्तर कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए थे। अब अगर बात बीते विधानसभा चुनाव की करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक ने भाजपा के उम्मीदवार जगपाल को, जो कि 2007 में भी जीते थे, उन्हें करीब 30,000 के मार्जिन से हराया था। लेकिन इस सीट की कहानी बहुत अलग है। दरअसल इमरान मसूद, जो कि इस सहारनपुर के सांसद हैं, सहारनपुर लोकसभा के सांसद हैं, इमरान मसूद के करीबी मसूद अख्तर, जो कि 2017 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो बाद में इमरान मसूद के साथ कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। फिर मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर फिर कांग्रेस में आए, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, जीते। लेकिन अख्तर अभी भी समाजवादी पार्टी में ही है।
दरअसल सहारनपुर की राजनीति ये दल बदलने वाली बड़ी खास रही है। यहाँ पर वो नेता हमेशा दल बदलते हैं जिनके आका उन्हें राजनीति करना सिखाते हैं। अगर मैं पहले की यहाँ की बात करूं तो कभी काजी रशीद मसूद और चौधरी यशपाल, इन दोनों का इस सीट पर दबदबा होता था। यूं कहें कि सहारनपुर के पूरे जिले की राजनीति पर दबदबा होता था, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकली बिल्कुल ऑपोजिट थे, बिल्कुल विपरीत थे, कभी एक साथ किसी भी पार्टी में नहीं रहे। मसूद अगर मुलायम सिंह के साथ होते थे तो यशपाल कांग्रेसी हो जाते थे, जब यशपाल मुलायम के करीब आते थे तो मसूद कांग्रेसी हो जाते थे। अब जब काजी रशीद मसूद का सियासी उत्तराधिकार इमरान मसूद के पास है, सांसद के पास है, तो चौधरी यशपाल के उत्तराधिकारी उनके बेटे चौधरी रुद्रसेन है। वो सहारनपुर देहात की इस सीट में टिकट के एक दावेदार भी हैं। इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। बसपा भी यहाँ पर काफी मजबूत रही है। वो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस सीट से चुनाव जीत चुकी है। अब यहाँ के अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा वही जो आसपास की सीटें हैं वहां का जो जातिगत समीकरण है उस हिसाब का ही समीकरण यहाँ का भी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर 1,30,000 के लगभग मुस्लिम यहाँ पर मतदाता हैं, जो कि यहाँ का राजनीतिक गणित सेट करते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर 1,10,000 यहाँ पर एससी मतदाता हैं, अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी पार्टी के पास आ जाता है 1,30,000 प्लस 1,10,000 जो कि एससी मतदाता हैं, तो वो पार्टी यहाँ पर श्योरली विन हो जाती है। इसीलिए ये सीट बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मजबूत रही है। इसके अलावा यहाँ पर 20,000 सैनी मतदाता हैं और 16,000 के लगभग कश्यप और राजपूत दोनों मतदाता, यानी कि 16,000 कश्यप भी और 16,000 राजपूत भी। यहाँ के प्रमुख दावेदारों की बात करूं तो पूर्व विधायक जगपाल सिंह, वो भी एक बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी से आशु मलिक, वो भी अगली बार चुनाव में टिकटों के दावेदार हैं। एक नाम और है अजब सिंह चौधरी का, वो भी यहाँ से टिकट के दावेदार है। मसूद अख्तर जो 2017 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं। और यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन, वो भी यहाँ पर टिकट के दावेदार हैं। अगर आप इस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं या आसपास की किसी सीट से हैं, जो आप यहाँ का राजनीतिक गणित जानते हैं, जातिगत समीकरण जानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए DNP इंडिया।